Today's promise is from Psalm 140 and verse 12. आज का प्रतिज्ञा वचन भजन संहिता 140 वचन 12 से है। May God bless you this day with this blessing. परमेश्वर इस आशीष से आज के दिन आपको आशीष दे। The scripture says, वचन कहता है, the Lord secures justice for the poor. परमेश्वर दीन जन और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। God is a God of justice. परमेश्वर तो न्याय के परमेश्वर हैं। God is a righteous judge. परमेश्वर तो धर्मी न्यायाधीश हैं। In Isaiah 30 and verse 18, भजन संहिता अध्याय 30 वचन 18 में the Bible says, God is a God of justice. बाइबल कहती है कि परमेश्वर तो न्याय के परमेश्वर हैं। And everyone who waits for Him, He will do justice by blessing them. और जो भी उसकी राह देखता है वो उन्हें आशीष देते हैं और वो उनके लिए न्याय करते हैं। Yes, He will do justice for you in your life, in your family, in society for you. आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके समाज में वो आपके लिए न्याय करेंगे। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो। God will do justice. परमेश्वर न्याय करेंगे। And He will make you rejoice and bring honor to you. और वो आपको आनंदित करेंगे और आपके लिए आदर लाएंगे। All right, to whom does He do justice? ठीक है, तो वो न्याय किसके लिए करेंगे? For His saints He does justice. सबसे पहले अपने संतों के लिए वो न्याय करते हैं। Psalm 37 and verse 28. भजन संहिता अध्याय 37 वचन 28। The verse says, the Lord loves justice. यहाँ पर वचन कहता है, यहोवा न्याय से प्रीति रखता है। The saints are preserved forever. और अपने भक्तों को न तजेगा, उनकी रक्षा करेगा। He does not forsake His saints. वो अपने संतों को कभी नहीं भूलते हैं। And He will cut off the children of the wicked. और वो दुष्टों की संतान को दूर करेंगे। The Lord does justice or loves to do justice for the saints. परमेश्वर अपने संतों के लिए न्याय करना पसंद करते हैं, वो न्याय करते हैं। Saints who do His will. अब उसके भक्त यानी जो उसकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। You are a saint of God. आप परमेश्वर के संत हैं। And God loves you. और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। Because as a saint, you do His will and you carry Him in your life. क्योंकि संत के रूप में, भक्त के रूप में आप उसके लिए काम करते हैं और उसे अपने जीवन में लेकर चलते हैं। How does He preserve the saints? वो अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं? If you read Jeremiah 17 and verse 8, अगर आप यिर्मयाह अध्याय 17 वचन और 8 पढ़ेंगे, God will keep His saints as a tree planted by the water. परमेश्वर अपने संतों को ऐसे रखेंगे जैसे कि कोई वृक्ष नदी के किनारे लगाया गया हो। And the saints shall be like the roots which are firmly established in the water. और ये संत तो ऐसे होंगे, ये पवित्र लोग ऐसे होंगे जिनकी जड़ें पानी में मजबूती से जड़ पकड़ी हुई हो। And because of that, when heat comes, और इसके कारण जब गर्मी होती है, His saints will never fear. उसके संत कभी नहीं डरेंगे। Always their leaves, their life, their family will be green and prosperous. हमेशा उनके पत्ते, उनका जीवन, उनका परिवार हरा भरा होगा, संपन्न होगा। His saints will have no worries the whole year. और उसके संत जो पवित्र भक्त हैं वो पूरे साल भर कोई चिंता नहीं करेंगे। Even if there is a drought, चाहे सूखा भी पड़ जाए, even if there is financial trouble everywhere in the world, और चाहे पूरे संसार में किसी भी तरह से आर्थिक परेशानी क्यों ना हो जाए, the Lord will do justice to His saints to make sure they don't have worries. परमेश्वर अपने पवित्र लोगों के लिए, अपने भक्तों के लिए न्याय करेंगे ताकि निश्चित कर ले कि उन्हें कोई चिंता ना हो। According to verse 7 and 8 of Jeremiah 17, God will bless them. यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 7 और 8 के अनुसार परमेश्वर उन्हें आशीष देंगे। Are you a saint of God? क्या आप परमेश्वर के भक्त हैं? Carrying Jesus in your body through the Holy Spirit as His temple? क्या आप अपनी देह को उसके भवन के रूप में यीशु मसीह को अपने अंदर लिए चलते हैं? Are you a saint of God who always listens to God and does the will of God in everything?
क्या आप परमेश्वर के भक्त हैं जो परमेश्वर की सुनते हैं और हर बात में परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं? God will preserve you in the time of trouble परमेश्वर परेशानी के समय आपको बचा कर रखेंगे and prosper you in the midst of the greatest droughts. और सबसे बड़े सूखे के बीच में भी परमेश्वर आपको संपन्न करेंगे। God will do justice. परमेश्वर न्याय करेंगे। Today, the justice of God is coming to you in the name of Jesus. आज यीशु के नाम में परमेश्वर का न्याय आपके पास आता है। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। We love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते हैं। We need you, Lord. हमें आपकी जरूरत है। You're a God of justice. आप न्याय के परमेश्वर हैं। How, Lord Jesus, you humbled yourself and offered yourself as a sacrifice. कैसे आपने खुद को नम्र किया और आपने खुद को बलिदान के रूप में दे दिया Lived righteously. और आप तो धार्मिकता में अपना जीवन जिए। Shed your righteous blood for our sins to be washed away. हमारे पाप धो दिए जाए इसलिए आपने अपना धार्मिकता का लहू बहा दिया। You offered yourself as a sacrifice for our redemption. हमारे छुटकारे के लिए बलिदान के रूप में आपने खुद को बलिदान कर दिया। Lord, you brought forth righteousness through your life. प्रभु, आपने अपने जीवन के द्वारा धार्मिकता लाई है। Give us the same grace. हम पर भी वही अनुग्रह कीजिए। Help us to live in the same way. मदद कीजिए कि हम भी बिल्कुल इसी रीति से Give जिए। you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।